फ्रेंड स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर नंबर जो कि है फूड प्रोडक्शन। टॉपिक कवर करेंगे वो फार्मिंग, प्रॉब्लम्स फेस बाय फार्म, शॉर्टेज ऑफ फूड, वेस्टेज। स्टार्ट करते हैं। मोर देन हाफ ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, मैनी पीपल इन विलेज वर्क इन, they are called farmers. Farmers of India grow many type of crops such as barley, rice, oilseed, pulse, etc. Different parts. We can see the reason of our country growing different maize crop in map. The growing of vegetables, grains, and called cultivation. These cultivated plants are known as crops. Agriculture is the science of a practice. तो हाफ से भी ज़्यादा इंडियन पॉपुलेशन खेती करते हैं और फार्मर्स। ठीक है, तो वो जो फार्मर्स हैं वो डिफरेंट तरीके के क्रॉप जो है प्रोड्यूस करते हैं अपने जो फार्म होता है या खेत से बोलते हैं, डिफरेंट तरीके के क्रॉप लगाते हैं। बार्ली, पल्सेस, वेजिटेबल्स फार्म होते हैं, तो वो डिफरेंट डिफरेंट जो है वेजिटेबल्स या फिर ग्रेन्स उगाते हैं और उनको क्रॉप्स बोला जाता है। फार्मर्स मेक द बेस्ट यूज दे कैन ऑफ नेचुरल रिसोर्स such as soil and climate to animals. Farmers produce two type of crop. तो farmers use क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्स करते हैं, सॉइल का यूज, लाइट, सनलाइट एंड जो है वाटर का यूज, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जो है क्रॉप लेते हैं। तो इस वजह से, और दो तरीके के क्रॉप होते हैं, एक होते हैं फूड क्रॉप्स और एक होते हैं कैश क्रॉप। क्रॉप्स होते हैं राइस, बाजरा एंड पल्सेस, और जो कैश क्रॉप्स होते हैं रबर, टी, कॉफी एंड कॉटन, ये उगाए जाते हैं केवल कैश के लिए, इनकम के लिए। जो फूड क्रॉप्स हैं वो घर में भी यूज। फार्मिंग, द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, कीपिंग कैटल, हैंस एंड डक्स एंड अदर एनिमल्स इज कॉल्ड फार्मिंग। तो जो क्रॉप ग्रो की जा रही है कैटल के लिए, हैंड, डक के लिए या अदर एनिमल्स को क्या बोला जाता है, फार्मिंग बोल। टाइप्स ऑफ फार्मिंग, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ फार्मिंग आर गिवन। बहुत तरीके की। पहली है सबसिस्टेंस फार्मिंग। क्या होता है, मैनी पीपल आर सबसिस्टेंस फार्मर और स्मॉल फार्म हु ओनली ग्रो इनफ ऑफ एनी क्रॉप टू मीट रिक्वायरमेंट। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज कॉल्ड सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो ये जो फार्मिंग होती है, स्मॉल फार्मिंग भी, फार्मर्स पास केवल इतना ही क्रॉप उगा पाते हैं, रिक्वायरमेंट एक्स्ट्रा क्रॉप बेस्ड पास नहीं होता है। कमर्शियल फार्मिंग, सम फार्मर्स आर कमर्शियल फार्मर्स क्रॉप on a large scale profit. They use modern and fertilizers and supply their products to the market. They supplied to common people. Type of farm called commercial farming. तो कमर्शियल फार्मर्स जो बड़े फार्मर होते हैं, उनके पास काफ़ी लैंड होता है, काफ़ी बड़े स्केल पर वो फार्मिंग करते हैं और वो क्या करते हैं, क्रॉप्स को मार्केट में सेल आउट कर देते हैं लोगों के लिए, नहीं करते हैं। Mixed farming. This farming involves growing both plant and animals. In this farm, some farmers who raise cow and buffalo to butter and dairy farmers. Farmers who grow fruit orchard. Orchards are called horticulturists. While those who rear poultry like hen and duck to produce egg are called. Other rear prawns, fish, etc. on fish farm and harvest the riches of the sea, provide food for our table, they are called pisces. तो मिक्स फार्मिंग में प्लांट और एनिमल आते हैं। फॉर एग्जांपल, इस फार्मिंग में जो काऊ और बफेलो को रखते हैं, फार्म मतलब कर रहे हैं, रख रहे हैं, पाल रहे हैं और उनसे लेते हैं मिल्क, बटर, चीज़, ये बोला जाता है डेयरी फार्मर्स। एंड जो फार्मर्स फ्रूट वगैरह उगाते हैं, हॉर्टिकल्चरिस्ट बोला जाता है। जो हैन और डक फार्मिंग करते हैं, मतलब उनके एग को बेचते हैं
तो मीट को बेचते हैं उन्हें जो है पोल्ट्री फार्मर्स बोला जाता है, और जो सी फूड यानी कि फिश वगैरह इन सबको हंट करके और फिर फार्मिंग करते हैं उनको पिसिकल्चरिस्ट बोला जाता है। Getting a good crop. A good crop needs a certain kind of soil, climate, good quality seed, and just enough water for its. The farmer also has to ensure that the soil remains fertile, continue to provide a healthy crop, and then crop is best. तो गुड क्रॉप कैसे मिलेगा? पहले तो सीड अच्छा होना, अच्छा है तो क्लाइमेटिक सॉइल की फर्टिलिटी मैटर करती है। सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी होगी, सीड अच्छा होगा, तो आपका जो क्रॉप है वो भी हेल्दी होगा। दे आर ग्रोन एट डिफरेंट टाइम ऑफ द अकॉर्डिंग टू they grow best. Now wheat, mustard, are grown in. They need a cool climate. Rice mills like jowar and bajra, cotton are summer. Climatic condition according to the crop को बोआ जाता है। जैसे कि इंडिया में व्हीट, मस्टर्ड और ग्राम को विंटर्स में स्टोर किया जाता है, क्रॉप को लगाया जाता है क्योंकि एक कूल क्लाइमेट चाहिए होता है। सबकी राइस, मेज, मिलेट्स, ज्वार, बाजरा, जूट, कॉटन सबकी जो समर में की। बाइंग सीड फॉर अ हेल्दी क्रॉप इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर फार्म हेल्दी सीड। फार्मर यूजुअली बाय देयर market and demand. Scientists are constantly working to develop better variety of seeds, sometimes by crossing them with wild varieties that are resistant. In the 19th, the special revolution started in special international efforts were made to crop varieties that would produce better yield. This would lead to more food from an average feed the fast growing population of tropical countries like India. Scientists were successful high yield types of wheat and rice has come to be as green. तो एक हेल्दी क्रॉप के लिए सबसे पहले जो सीड होना चाहिए वो हेल्दी होना चाहिए। फार्मर क्या, या तो सीड मार्केट लेते हैं या फिर सीड बैंक से। साइंटिस्ट कंटिन्यू वर्क करते रहते हैं जो एग्रीकल्चर कि वो डे बाय डे टाइम के साथ साथ सीड की क्वालिटी है और इस तरीके से वो लैब में काम करते रहते हैं। पर 1960 में स्पेशल तरीके का रिवॉल्यूशन, जहाँ पर जो इंटरनेशनल एफर्ट, मतलब बहुत लोगों ने एफर्ट लगाया कि जो क्रॉप की वैरायटी है, न्यू व्हीट जो है क्रॉप आना चाहिए, ठीक है, और इस तरीके से फास्ट ग्रोइंग होना चाहिए ना। तब जो पुराने आ रहे थे क्रॉप कंटिन्यू चल रहे थे, वो चाह रहे थे कि कुछ हेल्दी ब्रीड आए और ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। फील्ड में काफ़ी वर्क किया, साइंटिस्ट काफ़ी सक्सेसफुल हुए हाई यील्डिंग के लिए। व्हीट और राइस उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके व्हीट और राइस के, और वो सक्सेसफुल हुए इस काम में, और इसी को बोला जाता है ग्रीन रिवॉल्यूशन कि व्हीट और राइस की बहुत सारी न्यू वेराइटी डेवलप हो। इरिगेशन, providing water for different crop is right quantity important. Know that all living to survive. There are many methods of it depends on the availability of water and the type of the name the many ways of supplying dry land and with water so that crop can. Irrigation very important to in area of less rain. Water is used supplied to the with the help of tube, electric pump, water wheels. Some people use water crop. Water flows through pipe and sprays the crop in the cover a larger. So irrigation is very important process of crop production. तो इरिगेशन क्या होता है? बेसिक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद जो पानी दिया जाता है क्रॉप को, जो होती है उसे पूरा करना इज कॉल्ड द इरिगेशन। तो वाटर जो है प्लांट को कितना चाहिए, कहाँ चाहिए, कैसे चाहिए, इस तरीके से ये बहुत ज़रूरी होता है वाटर सप्लाई भी प्लांट के लिए, क्रॉप के लिए। और स्पेशली वहाँ पर जहाँ पर रेनफॉल नहीं होती, फॉल की कमी होती है, और वहाँ पर पानी को बहुत टाइम से इरिगेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होती है।
यहाँ पर। तो इरिगेशन जो किया जाता है वो ट्यूबवेल की मदद से, स्प्रिंकलर्स की मदद से किया जाता है, और जो है मोटर इलेक्ट्रिक पंप की वजह से भी किया जाता है। ड्रिप इरिगेशन इज बिकमिंग पॉपुलर इन एरिया वेयर रेनफॉल इज वाटर इज शॉर्ट सप्लाई। राजस्थान, water comes out through holes in pipe led in the network and gives water of each. These pipe may be covered by soil. Most cases it is done through or through simple device like water wheel. तो ड्रिप इज इट बहुत ही ज़्यादा करने वाला इरिगेशन है। फील्ड की प्लेस जहाँ पर रेनफॉल बहुत कम है, पानी की कमी है, वहाँ पर ड्रिप इरिगेशन बहुत यूज़ किया जाता है। नॉर्मल इरिगेशन आपने देखा होगा ट्यूबवेल या फिर व्हील के थ्रू या फिर इलेक्ट्रिक पंप के थ्रू, वो क्या करते हैं, पानी आता है, नॉर्मल केनाल्स होती हैं, पानी बहता है। तो ऐसा नहीं है कि पानी केवल प्लांट में लग रहा है, पूरे खेत में पानी लग जाए। लेकिन ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है कि पाइप डले होते हैं, और पाइप जो है एक नेटवर्क होता है पाइप का, हर प्लांट के पास जाएगा, और पाइप में होल वही होंगे जिसपे प्लांट की रूट होगी। जो पानी है बेसिकली इधर उधर ना जाके सीधे रूट में जाता है प्लांट के, पानी वेस्ट नहीं होता उसमें। वाटर व्हील is an ancient device. This is also called rehat. It has contain which scoop up water as a wheel and turned by oxen, donkey and camel. तो जो वाटर व्हील है ये आपने देखा होगा, इस तरीके का होता है रेहात और वाटर व्हील। बहुत एंशिएंट टाइम में इसमें ऑक्सन घुमाते थे, पहले इसे डंकी घुमाते थे, लेकिन द फार्मर आर नाउ यूजिंग मीन्स ऑफ इरिगेशन लाइक यूजिंग इलेक्ट्रिक जनरेशन पंप आउट वाटर। लेकिन आजकल जो है जनरेटर या फिर इलेक्ट्रिक जनरेटर, ट्यूबल्स, पंप्स, इलेक्ट्रिक पंप का यूज किया जाता है एनिमल को रिप्लेस कर दो। एंड दीज machine can common in Himachal Pradesh. Most important aspect of irrigation that visit the right amount of water has to be neither too much nor too little. Too little water will dry up the crop, while too much water leads to water loss. Plant would not be able to grow. यहाँ पर आप वैसे पिक्चर देख पा रहे हैं, ये होता है ट्यूबल, मोस्टली जो विलेज में देखने को मिलता है। स्प्रिंकलर्स राजस्थान में काफ़ी देखने को। ड्रिप इरिगेशन, ये आप देख रहे हो प्लांट है, प्लांट के पास से पाइप जा रहा है और यहीं पर होल होता है तो रूट का पानी जाता है। एंड दिस इज बिहार एंड टाइम में इसका पानी जो लगाते हैं हम वो कुछ तरीके से होना चाहिए, ज़्यादा पानी ना ही कम पानी हो। कम पानी क्रॉप खराब कर देगा, ज़्यादा पानी भी क्रॉप खराब। फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड, तो फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाता है प्लांट को हेल्दी करने, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए। Fertilizers are added to soil to make crop grow better. Crop take goodness from the soil to this goodness need space for the next crop to grow as well. So जो फर्टिलाइजर्स हैं वो दो तरीके के होते हैं ऑर्गेनिक, होते हैं केमिकल वाले जो फर्टिलाइजर। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज कंपोस्ट एंड मैन्योर फ्रॉम farm animal fertilizer land the plants such as garlic to farmers do vermicompositing. This is process of making their own compost from farm vegetable waste. Process the soil is gradually by the use of natural. Many farmers use artificial chemical fertilizer on the soil make crop grow well. तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में कंपोस्ट मैन्योर यूज किया जाता है फार्मर के द्वारा, जो कि बनाते हैं, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट। ये जो है ये वर्मी कंपोस्ट है, इसमें क्या करते हैं, गोबर का यूज़ करते हैं, एक एरिया लेते हैं, उसमें गोबर रखते हैं और बहुत सारे अर्थवॉर्म डाल देते हैं। कुछ टाइम बाद, 1-2 हफ्ते बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है गोबर चेंज का होता है मैन्योर में। जो अर्थवॉर्म है वो गोबर को खाकर वो अपना देते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्लांट के लिए हेल्दी होता है और उसको काफ़ी अच्छा होता है प्लांट के लिए जो वर्मी कंपोस्ट है। तो इस तरीके से बनाते हैं। जो वेस्ट होता है तो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट का वेस्ट होता है, उसके थ्रू प्लांट्स के वो जो है खुद का कंपोस्ट बनाते हैं और उसे यूज़ करते हैं। वो जो है गार्लिक का पेस्ट बनाते हैं या फिर है उसका पेस्ट, इंसेक्ट को भगाते वो स्प्रे करते हैं तो इंसेक्ट आसपास नहीं आते हैं। और लेकिन आजकल जो है फार्मर्स इतना ज़्यादा झंझट
फिर केमिकल फर्टिलाइज़र का, और केमिकल फर्टिलाइज़र क्या करता है, सॉइल को एक बार तो वो क्रॉप बहुत अच्छा होगा लेकिन सॉइल की फर्टिलिटी ख़राब हो जाती है। They also use pesticide or chemicals to kill plants that damage crop. However, these chemicals are expensive and not all farmers afford them. Besides, they often kill plants and animals that the farmer does not want. Chemicals may remain in the crop, which is poisonous for us to. Even though organic farming produce less, is better for the soil that use. जब केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करते हैं तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा, लेकिन जब केमिकल फर्टिलाइजर का यूज किया जाता है तो एनिमल्स के लिए बहुत हार्म, सॉइल के लिए बहुत हार्म, और अगर हम भी उसे लेते हैं तो थोड़ा बहुत उसमें रह जाता है, वो हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल। हाँ, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर अगर यूज करते हैं तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से कम होती है, हेल्दी रहता है सभी लोगों के लिए। प्रोसेस ऑफ फार्मिंग, farmers have to work hard to prepare their field before sowing the seeds. The soil has to be loosened, fill air, and make it ready for planting. This is done with a plug. A plug is a cutting blade fixed in a wooden frame, drawn or pulled by the farmer himself or by a ox or tractor. It makes furrows in the soil and turn it. Next, the farmer make furrow in the soil along the slope in curved lines so that water or wind does not carry away the soft loose soil that has just been dug. The ground is then leveled before the planting. The seeds are planted either by drilling at regular or through a hollow bamboo shaft. बच्चों ऐसा करते हैं, हम क्रॉप तैयार करते हैं और जाके पूरा फील्ड तैयार करना, पहले जो फील्ड है उसे प्लग करते हैं, खोदते हैं पूरा फील्ड, प्रॉपर एयर उसमें। अगर हम प्लांट करें तो सीड को, तो उसे ऑक्सीजन की भी है। वो जो हम प्लांट करते हैं हेल्प ऑफ ब्लेड, एक उसमें होता है, ट्रक में भी एक मशीन लगी होती है, उसमें प्लग होता है और उससे हम खोदते जाते हैं। पहले तो ऑक्स का यूज़ किया जाता था, बैलों का यूज़ किया जाता था, लेकिन अब ट्रैक्टर का यूज़। नाउ देयर आर इवन स्पेशल मशीन ब्रॉडकास्ट और सॉ द सीड, दिस इज कॉल्ड ड्रिलिंग और डिबिंग। आज जब हम तैयार कर लेते हैं से, इस तरीके से फील्ड तैयार हो रहा है और फिर हम फील्ड में जो है बीज को डाल देते हैं और इसको ड्रिलिंग बोलते हैं। इट बर्स्ट आउट देयर सीड फुट, वी से दैट हैव जर्म। और जब प्लांट हमें थोड़ा थोड़ा, अब ये कंडीशन कॉल दी सीड जर्मिनेशन। क्या हुआ, सीड कोड रप्चर, जर्मिनेट, new plants then begin growing. Once the seeds are grown, the seeds are removed from the nursery plot and transplanted in flooded fields. Weeds choke the growth of the young plants, so farmers have to weed them out at regular. Crop have to be protected from bird, insect and pests. Pesticide and pesticide are applied. Field have to be treated, which is the artificial supply of water to only the right amount of water is up. When the crop is almost ripe, the fields are drained of all water and have to. तो जब हम डिबिंग कर देते हैं, ड्रिलिंग कर देते हैं, तो उसके बाद जब सीड बस्ट हो जाता है तो फिर हम ऐसे फील्ड में लगाते हैं सारे प्लांट, स्पेशली राइस प्लांट ऐसे प्लांट किए, उन्हें दोबारा से जो है लगाया जाता है, पानी भरा। उसके बाद इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का यूज़ किया जाता है ताकि बर्ड, इंसेक्ट वगैरह जो है क्रॉप को ख़राब ना करे। तो इस तरीके से उसमें पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड लगाया जाता है। टाइम से जो है पानी लगाया जाता है ना। पानी लगाने के बाद जब हमारे सीड तैयार हो जाते हैं तो छोड़ दिया जाता है कि अब इनमें जो पानी है क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, सूख जाए, सारा पानी ड्राई हो जाए। वंस द क्रॉप इज़ रेडी, इट इज़ हार्वेस्टेड मैनुअली और बाय मशीन। हार्वेस्टिंग इज कटिंग डाउन द क्रॉप और द रिमूवल ऑफ द फ्रूट दैट आर राइप। फिर होती है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है फ्रूट है उसमें से वो काट लो, या फिर पूरी फसल को काटना इज कॉल्ड दी हार्वेस्टिंग। देन द फार्मर थ्रेश द क्रॉप, सेपरेटिंग द राइस ग्रेन फ्रॉम द स्टॉक।
फिर फार्मर क्या करते हैं, थ्रेश करते हैं क्रॉप को और राइस उसमें से निकाल लेते हैं इस तरीके से, followed by winnowing. The seed are separated from this husk by dropping from a level above the farmer heads. Then the rice is sent to a factory where it is milled and then polished, which remove the outer skin. Now it is ready to be sent to the market. तो ये इस तरीके से वो निकाल लेते हैं, फिर इसे पॉलिश के लिए भेजा जाता है फैक्ट्री में इसकी पॉलिश की जाती है और उसके बाद जाता है ये मार्केट। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस होती है। Same grain may be used to make different dishes in different parts of the country or the world. We use wheat to make bread, chapati, porridge, dalia, and pudding. Maida for cake and biscuit, chole bhature. Rice to make biryani, pulao and तो सेम ग्रेन को बहुत तरीक़ों से यूज़ किया जाता है हमारी कंट्री में, जैसे कि वीट का यूज़ ब्रेड, चपाती, दलिया वगैरह बनाने में किया जाता है और मैदा का यूज़ जो है केक, बिस्किट, छोले भटूरे बनाने में किया जाता है, भटूरे बनाने में। एंड राइस का यूज़ जो है वो बिरयानी, पुलाव बनाने में और इडली बनाने में, डोसा बनाने में किया जाता है। टूल्स यूज्ड इन द फार्मिंग एंड बिसाइड प्लग अदर टूल्स are also used for farming. The spade is used to turn over soil and dig. तो स्पेड का यूज किया जाता है सॉइल को डिग करने में, खोदने में। The trowel helps to transplant and place the seed. Farmer use a heavy stake for smoothing the soil. At times they attach a heavy plank behind a tractor to level the soil. A hole is used for the weeds. ये जो है इस तरीके से जो है ट्रोल का यूज़ किया जाता है उसे खोदने में, मिट्टी खोदने में। ठीक है, और जो ट्रैक्टर के पीछे लगे होते हैं होल्स, उन्हें वीड्स वगैरह हटाने में किया जाता है। वंस द क्रॉप आर रेडी द फार्मर यूज सिकल का यूज़ किया जाता है जब हार्वेस्ट का टाइम होता है। आपने गाँव में देखा होगा कि काटने के लिए पकड़ते हैं उसे और काट देते हैं। सिकल का यूज़ किया जाता है क्रॉप को हार्वेस्ट कर। द सेमी सर्कुलर नाइफ दैट इज कट द राइप क्रॉप। While in olden day bull were used to tuck the land, now farmers are tractor for it. A combine harvester is a very large machine that performs functions. It harvests the crop, separate the grain, tie the stalk bundle. A combine harvester harvest 100 of it. पहले तो काफ़ी स्लो प्रोसेस होती थी, मशीन नहीं थी, सारा काम हाथों से किया जाता था। तो है मशीन, टाइम जाता है वो फसल पकने में जाता है, बाकी टाइम तो मशीन फटाफट जल्दी। We cook food in a kitchen. Kitchen has many tools or appliances such as peeler, grinder, जैसे कि peeler, etc. Different kind of pots, pan and are used for different dishes. Some appliances like mixture grinder, food processor have made the task of cooking. तो आजकल जो कुकिंग का टास्क है वो काफ़ी ईजी, बहुत सारे अप्लायंसेस जाते हैं। Problems faced by farmers. Subsistence farmers rely mostly on nature for their work, which means that their job involve a number of risks. The most common problem are lack of rain or too much of it. Just as too little rainfall can lead to drought, too much can lead to clogging and flood, which can destroy year's crop. There are also some which farmer have to face problem. तो जो फार्मर्स हैं वो बहुत सारी प्रॉब्लम का फेस करते हैं क्योंकि दे आर डिपेंड ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशन। तो क्लाइमेट अपने कंट्रोल में नहीं होता है, तो अगर बारिश कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, उसका इफेक्ट जो है क्रॉप पर पड़ता है। अगर बारिश कम होती है तो सूखा पड़ जाता है, पानी की बारिश ज़्यादा हो जाती है तो फ्लड वाली कंडीशन आती है, बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है। और हमें प्लांट्स के लिए लिमिटेड वाटर चाहिए। बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो फेस करनी पड़ती हैं फार्मर्स को, लाइक नेचुरल डिजास्टर like cyclone, earthquake and tsunami can not only ruin the crop but also leave the soil